उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के अमोड़ी में वेबसाइट एमिनिटिस का शिलान्यास किया है। सीएम संबोधित कर इसे दिल्ली चलते हैं का काम किया और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से ज्यादा हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वे राज्य गठन के बाद अगर देखेंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से अधिक है। परंतु विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। अभी एक परीक्षा सेंटर में एक व्यक्ति द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। परंतु कांग्रेस के लोग, अन्य लोग हमारे युवाओं की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगे और प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन हमारे बच्चों को परेशान होता देख और इनके षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के बीच में जाकर धरना स्थल पर जाकर उनकी सभी न्यायिक मांगों को मानने का आश्वासन दे दिया और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। अब युवाओं के हितों के लिए हमने सीबीआई की जांच भी कर दी, परीक्षा को निरस्त करने का भी निर्णय कर दिया। अब कुछ लोग कहने लगे कि युवाओं के आगे हम झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी सरकार युवाओं की भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए मैं सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचारियों का कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, इन सभी ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों के कारण आज कुछ अर्बन नक्सल गैंग और राष्ट्र विरोधी टूल किट हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहे हैं। परंतु मैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये देवभूमि में उनके